गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ मिर्ज़ा सर। जैसा आप जानते हैं कि हमारा मेंस का सीरीज़ चल रहा है और प्लेलिस्ट में काफ़ी वीडियोस पड़े हुए हैं। अगर आप उन्हें जाके ही देख लें तो आपका मेंस का एग्ज़ाम क्या हो सकता है, क्लियर हो सकता है, क्योंकि हर तरीके के क्वेश्चंस मैंने उस पर डाल रखे हैं। आज भी कुछ ऐसा ही सेशन है आपका। आज न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है, न्यू पैटर्न क्वेश्चन आपके जो है लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड पे हैं, जैसे यूपीएससी में आपके पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन हैं। आज मैंने वही क्वेश्चन पुटअप किए हैं और शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हाँ, इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट यू कैन हैव एक्सेस अबाउट पीडीएफ, यानी पीडीएफ वगैरह के लिए आपको ये चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो, इस वक्त ऑनलाइन का ही हिसाब किताब चल रहा है, तो बेटर ये है कि जहाँ आपको फैसिलिटी मिल रही है वहाँ पर आप अवेल करें। ये चीज़ समझिए, सब कुछ कंटेंट पर है। कंटेंट अगर आपका अच्छा है तो आप जो है सिलेक्शन पा लेंगे। ये चीज़ ध्यान लीजिएगा। जिस कंटेंट को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो कंटेंट आप जाके चेक कर सकते हैं। वो वैसा कंटेंट मुझे नहीं लगता कहीं आपको मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि उसको टैकल करने का भी तरीका होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में, बैंक एग्जाम में बस आपको ये चीज़ सीखना है कि आप उसको कैसे टैकल कर रहे हैं, क्योंकि अगर वहाँ पर अगर आप टैकल नहीं कर पाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। ओके, तो मैंने एसएससी का भी अभी एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है, उसका भी मैंने वीडियो एक डाल दिया, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वीडियो का है। ठीक है, इस चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उसको, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे डिस्कस की हैं। और स्टार्ट मैं एसएससी का भी करने जा रहा हूँ। स्टार्टिंग आपकी ज्योमेट्री से होगी, क्योंकि सीजीएल टीयर 2 पे फोकस ज़्यादा रहेगा और फिर सीएचएसएल पे भी हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन आए उसी को लेके मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है, तो जाके आप उसे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रोसीजर। और यू नो अबाउट माई ओके, आप मेरे बारे में जानते ही हैं, तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये रहा पहला सवाल आपका। देखिए, ये सवाल एजेस के ऊपर है और यहाँ पर आप समझिएगा कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी, यानी बी सी डी, यानी ऑल 4। यानी कहने का मतलब है आप कभी भी पूरे गलत नहीं होंगे, पार्शियली गलत हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सेटिस्फाई करानी कंडीशन। इसका तरीका क्या है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रेशियो दिया है एज का, ए और बी का, प्रेजेंट का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, 3 और 4, ए और बी का 3 और 4 का रेशियो दिया हुआ है, और सी और डी का आपका रेशियो दिया हुआ है 3 और 5। ओके, इफ द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड बी इज दिस ईयर, अगर इतने ईयर का डिफरेंस है तो जो रेशियो आएगा ए और बी का इतने साल पहले का, वो इक्वल होगा किसके, सी और डी के। तो आपको सेटिस्फाई कराना है कि कितने साल का डिफरेंस था और कितने साल पहले उनका रेशियो इतना था। तो हम लेके चलते हैं एक एक ऑप्शन। हम अगर माने कि ये डिफरेंस था इन दोनों के बीच में, तो जाहिर सी बात है ए रेशियो में कितना है, ए बी का डिफरेंस 1 बराबर 4 ईयर्स, यानी आप इन दोनों को 4 से गुणा करें तो आपका काम बन जाएगा, यानी ए आपका 12 और बी आपका 16। अब दोनों में कितने साल पहले उनका 3:5 बना, तो हम प्रेजेंट से 6 साल घटा दें, यानी हमारा आएगा 6 और यहाँ पर 10, यानी कितना हो गया, 3 और 5। तो ये तो मैच कर रहा है, यानी फर्स्ट वाली कंडीशन, फर्स्ट ऑप्शन तो मैच कर रहा है। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन में डिफरेंस 6 साल ले लो, तो ए और बी अब आपके हो जाएंगे कितने, 24, माफ करिएगा 18 और 24। अब यहाँ पे आप 9 साल घटा दीजिए, ये आपका हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 15। अगेन 3 और 5 का रेशियो मैच हो रहा है। बी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। अब आपने क्या करना है, आपने 12 साल का डिफरेंस लेना है। तो भाई 36 और 48 घटाओ कितना, 18, 18, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 30, यानी अब 6 3 6 5। अगेन ये मैच कर रहा है। अब देखो दिक्कत पता है क्या हो रही है इस टाइप के सवाल में, ये लेंदी क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें आप ए बी सी चेक करने के बाद चौथा वाला भी चेक करने जाएंगे। तो आप एक्चुअल में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि रेशियो पैटर्न जहां लग रहा है उसका इस्तेमाल कर लीजिए। अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे 16 हम कर सकते हैं डिफरेंस, तो 16 डिफरेंस किया तो ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 64।
अगर आप 20-20 घटाएं तो आपको मिलेगा 28 और कितना 44। तो कि 28 और 44 का रेशियो 7 और 11 है, जो कि मैच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है डी वाला ऑप्शन नहीं मैच करेगा, इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट सही है। चेक करना आपको इसलिए बन रहा था क्योंकि अगर मान लो सी आपका नहीं आता, ठीक है, अगर सी आपका मान लीजिए अगर बी नहीं आता, आपका ऑप्शन मैच नहीं करता, तब आंख बंद करके आप ये लगा सकते थे ए बी ए सी डी। उसका रीजन है क्योंकि ए बी सी नहीं हो सकता था, ए बी डी नहीं हो सकता था, बी सी डी नहीं हो सकता था, ऑल फोर नहीं हो सकता था, तो एक ही बचा। यानी आप सिर्फ ये चीज समझ लो, अगर दूसरे ऑप्शन में ये आपका मैच नहीं करता तो आपका काम वहीं पे बन जाता। लेकिन क्योंकि ये मेंस लेवल का सवाल है, जिसने एसबीआई पीओ 2019 का मेंस दिया होगा उसको पता होगा इस टाइप के सवाल पूछे गए थे, मैंने क्वेश्चन वहीं से उठाए। ठीक है, मे बी डेटा अलग हो पर क्वेश्चन यही था। चलिए मूव करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, कह रहा है 3 मिक्सचर है एबीसी जिसमें मिल्क वाटर है। क्वेश्चन को देखो, अच्छा एक चीज समझो, तो कभी भी बड़ा क्वेश्चन हो तो उसको टैकल करने का तरीका भी सीखो। भाई देखो 3 मिक्सचर दिखे एबीसी, अब आर मेड बाय मिक्सिंग ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे आओ मिल्क और वाटर पे। मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ है तीनों का, उसको भी देखने की जरूरत नहीं है। ऑन मिक्सिंग इतने लीटर ए का, इतने लीटर बी का और इतने लीटर सी का, जब तीनों को मिलाया गया तो जो रेशियो बना 5 और 2। हम एक काम करते हैं, विजुलाइज करवा देते हैं ताकि आपको आसानी समझ में आए। तो 3:1 और यहाँ पर आपका कितना था 3:2 था, 5:1 था, और ये कितना था आपका 7:3। अब ये x लीटर मिलाया गया, ये 30 लीटर मिलाया गया और ये y लीटर मिलाया गया, उठा कर डाल दिया गया इसी बर्तन में, तो आपका रेशियो बन गया 5 और 2। टोटल वॉल्यूम x + y + 30। अब आपको क्या करना है, मिल्क और वाटर को अलग अलग कर लेना है और ये पूछ रहा है आपसे कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी x वाला और y वाला। तो हमें पहले x और y के टर्म में एक इक्वेशन बना लेनी है। देखो अगर इक्वेशन बना लोगे तो ज्यादा आसान होगा, वरना परेशान हो जाओगे। ठीक है, या तो आप ऐसे भी जा सकते हो भाई, अगर आप 40 मान लो 30 मान लो, देखो आप बना सकते हो यहाँ पे, अगर आप कैलकुलेशन में तेज हो तो अगर कैलकुलेशन में तेज हो तो इसको क्या कर सकते हो 40 ले लो और इसको क्या कर लो 30 ले लो। अब यहाँ पे देखो अगर मैच कराने की कोशिश करो, मैं दोनों तरीके से आपको बता दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई 5 8, यानी ये 24 और ये 16, ये 25 और ये 5, ये कितना हो जाएगा ये 21 और ये 9। तो जरा जोड़ो 24 25 49 49 और 21 कितना हो जाएगा 70, और ये कितना हो जाएगा 16, 9 5 14, 14 और 16 कितना 30, 7 और 3 बन रहा है, नहीं आ रहा है। चलिए हम क्या करते हैं, पहला वाला ऑप्शन तो हमारा डिस्कार्ड हो गया अगर आपका कैलकुलेशन तेज है। अब 30 और 10 रखो, 30 और 10 रखोगे तो ये हो जाएगा कितना, पहले वाला कितना हो गया भाई 30 10 यानी 5 6 यानी 18 और 12, ये कितना हो जाएगा 25 और 5, ये तो आपको पता ही है। और यहाँ पर 10 रखोगे तो 7 और 3, देखो 18 और 7 25 25 25 50, 12 5 17 3 20, मैच कर गया 5 और 2। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन क्या सिर्फ बी ही करेक्ट है, आगे भी चलो। अच्छा अगर बी करेक्ट है तो ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, आपकी पॉसिबिलिटी है सेकंड और फिफ्थ वाले की। अब देखो एक और ऑप्शन और आपका काम बन जाएगा। सी देखो 25 25 रखा तो ये कितना हो गया 15 और 10, ये तो 25 और 5 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे आपने 50 रखा तो ये हो जाएगा 35 और 15। ठीक है, यानी अगर हम उठा के जोड़े तो ये 40 और 35 कितना हो गया 75, 10 15 15 30, 15 2 15 5, मैच कर गया। अब आगे देखने की जरूरत नहीं है, डी वाला हो ही नहीं सकता है, बी और सी आंसर करेक्ट होगा। तो देखिए यहां पर आपको थोड़ी सी अपनी स्मार्टनेस को क्या है इस्तेमाल करना है, स्मार्टनेस इस्तेमाल कर ले जाओगे कभी दिक्कत नहीं होगी। तो बस यही चीजें सीखनी है, छोटी छोटी सी चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है। चलो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे का सवाल आपका क्या कह रहा है, आगे का सवाल आपका कह रहा है, लेट मी चेंज द कलर। आगे का सवाल आपका कह रहा है कि एक आदमी ने एक जर्नी स्टार्ट की 8 बजे सुबह, 186 किलोमीटर गया बस से, स्पीड थी 45 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद 256 किलोमीटर गया ट्रेन से, स्पीड थी 96। उसके बाद बचा हुआ जो बाकी था वो टैक्सी से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। अब वो कह रहा है हैंस ही कंप्लीटेड हिज टोटल जर्नी x किलोमीटर एट y pm।
चलो तो हमें क्या करना है, मैच कराना है ये दोनों डेटा को। हम एक काम करते हैं, हम टेबल बना लेते हैं। 8 बजे निकला, ठीक है, और गया 186 किलोमीटर, कितनी स्पीड से, 45। कितने बजे वहां पहुंचा ये हमको नहीं पता। फिर वहां पे पहुंचने के बाद फिर गया आगे कितना, 256 किलोमीटर। फिर कितने किलोमीटर यानी कितनी स्पीड से, 96। तो जरा देखो यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, 15, और ये कितना 62, यानी 4 घंटा 8 मिनट का समय यहाँ पे लगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो 16 6 और 16 16 यानी 3 और 8 यानी 2 घंटे और कितना हो जाएगा भाई, 40 मिनट। तो कुल मिला के आपको लगा 6 घंटे और 48 मिनट। ठीक है, 6 घंटे 48 मिनट, इसका मतलब है 8 से आपके हो चुके हैं 14:48। चलो यानी 2 बज चुका है। अब यहाँ पे समझो, अब ऑप्शन पहला कह रहा है कि आप 490 किलोमीटर जा रहे हैं। अगर यहाँ पे दोनों की दूरी हम तय करें तो हमको मिल रही है कितनी, 2 और 8 5 13 4, 444, 442 किलोमीटर, और आपने 14:48 तक के तय किया। ये चीज़ समझिएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें पहला ऑप्शन मैच कराना है 490 तक पहुँचाने के लिए। बची हुई दूरी यानी कितनी हो गई, 48, उसे आप कितनी देर में तय करोगे, बस ये 48 किलोमीटर मैच कर जाए। 48 किलोमीटर आप कितनी देर में तय करोगे, 4 बजे तक तय करना। तो 4 बजे का मतलब है 2 घंटे 1 घंटा 12 मिनट और चाहिए, मिलाते जाओ, 1 घंटा 12 मिनट यानी 1/5। तो ये आपका किलोमीटर है और ये है यहाँ पर आपका समय है, यानी यहाँ आपकी स्पीड मैच करनी चाहिए 40। ठीक है, चाहे स्पीड मैच करा लो चाहे डिस्टेंस मैच करा लो। हम डिस्टेंस मैच करा लेते हैं, तो दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम। लो, स्पीड कितनी है भाई, 40, टाइम कितना है 6/5, कितना हो गया 48, यानी 48 जाओगे उतनी देर में, और जाहिर सी बात है 48 पहुंचोगे तो 490 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो आपका क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। यहां तक के डेटा आप सभी को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अब मैं रफ करने जा रहा हूं। ओके, चलिए मैंने ये रफ कर दिया। नाउ अब दूसरा डेटा मैच कराओ। देखो यहाँ पे डेटा मैच कराना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं। अब 500 का मतलब है आप 58 किलोमीटर यानी आपको दूरी मैच करानी है। कितना, 1 घंटा 27 मिनट, तो 27/60 यानी 3 9 और 3 20, यानी कितना हो जाएगा 29/20। स्पीड क्या थी, 40, कितने किलोमीटर भाई, देखो 58 मैच कर गया, यानी इसका मतलब है दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन की तरफ चलते हैं, 530 यानी अब आप खुद सोचिए कितना हो जाएगा, 58 यानी 88 मैच कराना है भाई। 530 कितना होता है, 442 से 88 ही तो हुआ, और 88 के लिए आपको 5 बजेगा। 5 बजेगा मतलब है 40 की स्पीड से 5 बजेगा, कितना हो जाएगा 2 घंटा 12 मिनट। तो 2 घंटा 1/5 आप सॉल्व करेंगे तो 11/5 यानी गया 8 यानी 88 आएगा। ये आपकी स्पीड हो गई, ये क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम। किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के। तो आपका तीसरा ऑप्शन भी मैच करेगा। आप दिक्कत फिर वही फंसी, यहाँ पे अगर ऑल 4 नहीं होता तो आप आगे बढ़ जाते हैं ऑप्शन लगा के, लेकिन आपका ऑल 4 है तो आपको चेक करना बनता है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो मेंस के सवाल हैं, इसमें आपसे वो मेहनत कराएगा, लेकिन कितना कैलकुलेशन कम करते हो, कितने तेजी से रीड करते हो, सारा खेल यहीं पर है। कुछ चीज़ों में, कुछ क्वेश्चंस में, अब देखो जैसे होता क्या है, इन टाइप के क्वेश्चंस में आपके जो है पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि चारों ऑप्शन मैच करने चाहिए, वरना नहीं होगा तो जो मैच कर रहा है वो होगा। भाई ABC का मतलब सीक्वेंस क्या है, आपने ABC मैच कराया, हो सकता है भाई आप लक आपकी साथ दे रही हो, आप D से स्टार्ट करें वो ना मैच करें तो आप फिर आगे जाएं, तो करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस में करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस में स्किप है। आगे हैं वैसे क्वेश्चन, अभी बताता हूं। अब यहां पे समझो अगर D वाले को मैच कराएं तो 54, इसका मतलब है कितना है, 54 और 48, 54 और 58 कितना हो गया, मैच कराना पड़ेगा 100 के ऊपर। तो चलिए अभी हम देखते हैं, यानी 2 घंटा 27 मिनट, 2 घंटा 27 मिनट, यानी अगर आप इसे सॉल्व करें तो 9 20 यानी कितना, 49/20। 40 की स्पीड से देखो कितना हो गया, 98 मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब है ऑप्शन ABC क्या होगा, करेक्ट। तो इस तरीके के सवालों को आपको डील करने हैं, सीखना पड़ेगा, नहीं सीखेंगे तो दिक्कत बढ़ेगी। अगला सवाल,
अगला सवाल मज़ेदार है और काफ़ी टिपिकल है, इसका मैं एक ज़बरदस्त तरीका बताऊंगा। देखो क्या कह रहा है, एक डीलर ने 6,000 का दाम पे कुछ चीज़ को खरीदा, उसका दाम 55% बढ़ा दिया कॉस्ट से जिस पे खरीदा, यानी 6,000 पे 55% बढ़ा के रखा, तो वह MRP हो गया। और बेचा 2 क्रमागत डिस्काउंट यानी सक्सेसिव, एक का तो दिया हुआ 20%, दूसरे का नहीं पता है, मान लेते X। शॉपकीपर हु बॉट द प्रोडक्ट, यानी जिसने, दुकानदार ने जिसने वो सामान खरीदा, सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद जिस दाम पर वो खरीदेगा वो उसका कॉस्ट कहलाएगा, ओके। और डीलर का क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस कहलाएगा। उसने भी 50% ऊपर करके रखा, चलो, और उस पर 25% का डिस्काउंट दे दिया, तो उसे प्रॉफिट इतना हुआ। देखो ध्यान से समझना, प्रॉफिट है। अब ये आपको एक चेन की तरह दिख रहा होगा, तो हम भी क्या कर रहे हैं, उस चेन को मैच कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं, इसको करने का तरीका मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। देखो 6,000 अगर आप देखो तो ये आपका क्या था, डीलर का कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। डीलर का कॉस्ट था 6,000 का पड़ा, उसने 55% बढ़ा दिया, 155/100। अब मैं मान के चलता हूँ ये सक्सेसिव डिस्काउंट 20 + x माइनस 20 × x/100 कुछ रहा होगा एक कंबाइंड, वो अभी मैं नहीं देख के चल रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे है। फिर इस भाई साहब ने क्या किया, उसको भी 50%, अब ये क्या हो गया, ये सेल हो गया। सेल होने के बाद इसने 50% बढ़ा दिया, तो 3/2 दाम कर दिया, ये क्या हो गया, MRP हो गया। अब इस पे उसने बेचा है 25% के डिस्काउंट पे, यानी इसका मतलब है उसने बेचा है कितने पर, 1/4 कम करके। तो अब यहाँ पे समझो, हमें सिर्फ प्रॉफिट चाहिए ना, तो हमें प्रॉफिट का मतलब कैसे होगा भाई, उसने बढ़ाया 2 से 3 किया, और फिर उसने क्या किया, उसने डायरेक्टली क्या किया भाई, यहाँ पे समझो, उसने यहाँ पर 4 से 3 पे बेचा। अब देखो यानी कंबाइंड 8 से 9, यानी उसे प्रॉफिट कितना हुआ, 1, यानी डायरेक्ट हम क्या निकालेंगे, 1/8, हम ये 3/9 निकालेंगे नहीं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मैच कराना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या 10% रखेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। देखो ये तो हो गया 31/20। तो अब मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको सॉर्ट आउट कर दे रहा हूँ, हमने इस स्टेप में यहाँ पर सॉर्ट आउट कर लिया है। अब यहाँ पर देखो, रुक जाओ, मैं मान के चल रहा हूँ, मैं रफ कर दे रहा हूँ ये, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा सभी को, सक्सेसिव है, देखो बढ़ा के रखो, देखो ये चेन समझो, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, ओके। ये कितना हो जाएगा भाई, कॉस्ट प्राइस पे बढ़ा के रखोगे, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दोगे और फिर उसे बेच दोगे, तो ओवरऑल हमने निकाल लिया प्रॉफिट कितना है। कहाँ से कंपेयर किया, कॉस्ट से। तो हम डायरेक्ट 1/8 निकालेंगे, उसका प्रॉफिट ही निकाल लेंगे भाई, किसका प्रॉफिट है, तो क्या कह रहा, उसे देयर बाय अर्निंग अ प्रॉफिट, यानी जाहिर सी बात है एक बार प्रॉफिट हो ही गया उसे। यहाँ पे हमें क्या करना है कि हम 6,000 पे मान के चल रहे हैं, उसका 31/20 हमने किया, और फिर उसके बाद हमने उसे, भाई यहाँ पे समझो, ये मान के चलो कि 10% था डिस्काउंट, पहला वाला ऑप्शन, तो 20 + 10 माइनस 20 × 10/100, यानी 28% का डिस्काउंट हुआ। तो हम मान के चल रहे हैं 72% पे बेचा गया, 28% का डिस्काउंट बेचा 72 पे। अब ये खरीदा तो उसको प्रॉफिट हुआ 1/8 इसका, टोटल कॉस्ट का 1/8 से प्रॉफिट ही तो लेना है। तो अब यहाँ पे देखो इसे सॉल्व कैसे करोगे, ये गया, ये गया, ये तीनों गए, ये गया 3, अब देखो ये 9, यानी अगर हम देखें 27 और 31 का गुणा करना है, 27 और 31 का गुणा करिए, आपका पक्का मैच कर जाएगा। कैसे, क्योंकि यूनिट पे 7 आ रहा है, 7 7 21, 21 और 2 कितना हो गया, 23, 2 3 6, 6 2 8, देखो मैच कर गया। तो पहला ऑप्शन मैच कर गया, अब दूसरा ऑप्शन मैच कराना है आपका। अब अगर हम 15 माने तो ये 20 + 15 माइनस 20 × 15/100, यानी ये 303, यानी 35, 35 माइनस 3 कितना हो गया, 32, 32 का मतलब, अब हम 32 का मतलब अगर हम देखें यहाँ पर तो 68 पे बेच रहे हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन है आपका, क्योंकि आपको चेक करना पड़ेगा, तो ये मेंस के सवाल इसी तरीके के होते हैं, ये ध्यान रखो। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर देखो 6,000 और यहाँ पे 31/20 और ये 68, देखो कैलकुलेशन मैंने छोटा कर रखा है, यहाँ पे ये 3 0 गए तो ये पूरा 3 टाइम जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 2 4 17। अब ये कुछ नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है, इसका मतलब 0.5 आएगा ही आएगा। देखो ये कितना हो जाएगा, 93 और 17, 17 × 51, ठीक है, 17 × 51 हो गया।
17 9 कितना होता है भाई? 153। 153 और 5 कितना हुआ? 158। 158/2 अगर आप करें तो 7 9 0.5 मैच करके आप ऑप्शन बी भी आपका मैच कर रहा है। अब फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगर भैया सी भी मैच कर गया तब हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें फिर डी भी ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ऑल 4 भी है। देखिए ये मेंस लेवल के सवाल हैं, इसलिए आपको समझना पड़ेगा, आपको जल्दी से सॉल्व करना है। जितना समय आप बचा ले जाओगे उतना बेटर है। अब देखो 20 + 20 ये कितना हो जाएगा? 20 + 20 -20 × 20/100, यानी मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, वैसे ओरली आप कर सकते हो। 40 - 4 कितना हो गया? 36, यानी 6000 का आप 31/20 और 36 यानी 64 और 1/8। देखो बहुत ही आसान तरीके से हो रहा है। 3 93 8 यानी 24, यानी देखा जाए तो ये मैच नहीं कर रहा है। देखो 3, अगर यहाँ पे देखो ये मैच नहीं कर रहा है आपका, तो अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो डी वाला आपका मैच करेगा। यानी आपका यहाँ पर सोचिए आप कैसे इसको अप्रोच करेंगे। जस्ट मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? 8 8 64, अगर मैं देखूँ यहाँ पे ये 36 हुआ, 31 3 93 और 8। मेरे ख्याल से ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो सकती है। जस्ट मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए सॉल्व करने का यही तरीका है इसको, क्योंकि अगर आप सॉल्व करना नहीं सीखेंगे तब दिक्कत है। ठीक है, तो बस ये चीज़ समझनी है कि आपको कैसे टैकल करना है। तो देखिए डी वाला सी वाला ऑप्शन तो नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब है आप एक चीज़ समझिए, ये वाला ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझना है कि बस ए बी डी ही होगा, क्योंकि आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है सॉल्व करने की ज़रूरत? क्योंकि ए बी सी नहीं हो सकता, ए सी डी नहीं हो सकता, सी सी नहीं हो सकता, ऑल 4 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा डी। अब उसको सॉल्व नहीं करना है, वहीं पर रुक के आंसर बता देना। इज दैट क्लियर? आई होप आपको तरीका समझ में आया, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी था। अगला सवाल देखिए, ये लॉजिकल रीजनिंग वाले सवाल है। भाई अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर बनता है, और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ वगैरह मैं सब दे दूंगा। ठीक है, चलो अब देखो इस सवाल को अगर आप देखें तो इस सवाल को आपको टैकल कैसे करना है, बस यही चीज़ सीखना है। ठीक है, ये सवाल आपका कैसे आप सीखोगे, बस ये चीज़ ध्यान रखना। देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, फाइंड द अमाउंट पेड बाय पर्सन टू द बैंक। अब पहला स्टेटमेंट पढ़ो। एक आदमी लोन लेता है 7,000 रुपए का 5% रेट पर, सिंपल इंटरेस्ट पे। बस इतना बताया। कितने साल के लिए लिया है ये नहीं बताया, तो डेटा क्या है? इनएडुकेट है, डेटा इनएडुकेट है। दूसरा क्या कह रहा है? ही वांट्स टू रीपे द लोन इन 5 years इन सम इंस्टॉलमेंट। सम इंस्टॉलमेंट अगेन यहाँ पे समझो, रीपे द लोन इन 5 years इन सम इंस्टॉलमेंट। सम इंस्टॉलमेंट का मतलब है आपको यहां पर भी अभी क्लियरेंस नहीं है कि क्या इंस्टॉलमेंट होगी। अगेन वहां पे फंस गए आप, इंस्टॉलमेंट पता ही नहीं है आपको, तो तभी तो आप बता पाओगे कि कितना इंटरेस्ट पड़ेगा। फिर क्या कह रहा है? एट द एंड ऑफ 3 year ही पेड 3,000 और क्लियर द ड्यूज आफ्टर 2 more years। देखो यहां पे समझो, 3 साल बाद वो क्या कर रहा है? 3,000 पे कर देता है, फिर उसके बाद उसने अपना ड्यू क्लियर कर लिया। इसका मतलब है हमारे पास ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 यानी स्टेटमेंट 1, सॉरी ऑप्शन निकल रहा है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 आपका जो है क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। ये चीज़ समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से समझना है, दूसरा ऑप्शन में आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सम है। सम का मतलब अगेन डेटा इनएडुकेट, अकेला ये भी कुछ नहीं कर पाएगा, ये दोनों भी साथ में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं पता है। तो देखिए हर चीज़ मैच करानी है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा क्लियर है? चौथा वाला। भाई देखो ऑल स्टेटमेंट नहीं हो सकता, एनी टू बिल्कुल नहीं हो सकता, आइदर 1 और 2, 1 और 2, 2 तो आया तो है ही नहीं, 1 और 3 जहां आया वहीं पे आंसर है, 2 और 3 भी नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? 4th वाला। डिड यू गेट दैट? चलो अगेन, चलो इसका बताओ भाई आंसर क्या कह रहा है कि इन अ लाइव कॉन्सर्ट। देखना यहाँ पे लाइव कॉन्सर्ट में, यहाँ पे समझिएगा, लाइव कॉन्सर्ट में आपको कह रहा है कि अमाउंट कलेक्टेड बाय सेलिंग द टिकट्स वाज 75,000। 75,000 था,
सेलिंग द टिकट, तो टिकट का जो प्राइस रहा होगा हमें नहीं पता। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिकट, देखो वही चीज़ पूछ ली। इफ द कॉस्ट ऑफ एवरी टिकट इज सेम, यानी हर टिकट का कॉन्स्टेंट दाम है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। कह रहा है अगर प्राइस ऑफ ईच टिकट इंक्रीज कर दिया जाए 75, तो अमाउंट कलेक्ट किया जाएगा 6250 ज़्यादा। तो यहाँ पे समझिएगा, अगर x दाम रखें और उस पर हम 50 बढ़ा दें, तो जाहिर सी बात है हम कंपेयर करेंगे पहले वाले से, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखो इतना ही दाम तो हमें ज़्यादा मिलेगा पर टिकट पे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सीधे उठा के उस 75,000 टिकट का जो दाम, 75,000 जो कमाया उसे x से डिवाइड कर देंगे, हमें अगेन मिल जाएगा वहाँ पे क्वांटिटी। और उसमें जो टोटल हमारा था 75,000, उसमें हम जाके ये डेटा जोड़ देंगे। तो इसका मतलब है हमें पहले स्टेटमेंट से तो आंसर मिल जाएगा, हमें सॉल्व नहीं करना है। मैं बता दे रहा हूँ, हमें सॉल्व नहीं करना। हमने क्या किया, हमने भाई माना कि पर टिकट का दाम x था, तो एक टिकट का दाम आपका कितना हो जाएगा 75,000 बटे x। अब हर टिकट का दाम इतना हो गया तो आपने गुणा करके उतना एक्सेस निकाल लिया, ठीक है, और उसको बराबर कर दिया किसके, एक्सेस अमाउंट के बराबर कर दिया। क्या ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक है। तो यहां पर आप समझिएगा, सपोज द प्राइस ऑफ टिकट आप x मान लीजिए, तो इसका मतलब है पहला स्टेटमेंट आपको आंसर दे रहा है। चलिए दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। कह रहा है इफ द नंबर ऑफ टिकट्स इज डिक्रीज्ड बाय 25, अच्छा, कीपिंग द कॉस्ट कांस्टेंट, द अमाउंट कलेक्टेड विल बी, इतना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ टिकट्स आपके दिए जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमें नंबर ऑफ टिकट्स का भी पता चल जाएगा। देखो नंबर ऑफ टिकट्स हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टिकट्स कैसे पता चलेगा, 75k बटे x, यही तो करोगे, 75k बटे x, तो हमें तो नंबर x के ही टर्म में मिल रहा है ना। तो हम अगर उसमें से भी 25 घटा भी दें, तब भी आपका जो अमाउंट है वो कलेक्ट में इतना कम हो जाएगा। कितना भाई, 15,000। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब 75 में से हम 15 उसमें जाके जोड़ दें, तो हमें यहां से भी क्या हो रहा है, रिलेट मिल रहा है हमें, देखो डेटा का रिलेशन मिल रहा है, तो हमें दूसरा भी पता चल रहा है। अच्छा, तीसरे वाले का देखते हैं भाई। तीसरे वाले का देखें तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टिकट्स दिया हुआ है और कॉस्ट ऑफ टिकट्स दिया है। भैया यहां से भी आंसर पता चल जाएगा, क्योंकि आपको रेशियो दिया है और पूरा दाम पता ही है आपको 75,000। तो इसका मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट में आपके तीनों अवेलेबल हैं। ये चीज समझ लीजिए, इस स्टेटमेंट में आपके तीनों अवेलेबल हैं। लेकिन यहां पे समझिएगा, अगर तीनों अवेलेबल हैं तो आप यहां पर एनी ऑफ द स्टेटमेंट अलोन सफिशिएंट आंसर कर सकते हैं। तो कोई भी आपका स्टेटमेंट हो यहां पर आप उसमें से आंसर दे सकते हो। तो ये चीज ध्यान रखना, ऑप्शन में तीनों चेक कर लेना एक बार, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके लॉजिकल होते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, देखो अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, यानी क्यूब घन और घनाभ, इसका रेशियो बताना है हमको, क्यूब और क्यूबॉइड का। कह रहा है टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है क्यूबॉइड का। अच्छा ठीक है, चलो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, LB प्लस BH प्लस HL। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, रेशियो दिया हुआ है लेंथ ब्रेड। अब लो हमारा काम बन गया, यानी हम एक एक चीज निकाल सकते हैं, लेंथ भी, ब्रेड भी, हाइट भी। तो पहले से हमें क्या पता चल जाएगा, वॉल्यूम पता चल जाएगा किसका, क्यूबॉइड का, उसके अलावा क्यूब का कुछ नहीं। अब देखो क्यूब का आगे डेटा क्या है, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इतना दिया हुआ है। लो हमें ये भी पता चल जाएगा, सरफेस एरिया दिया हुआ है तो हमें यहाँ से भी पता चल जाएगा भाई क्या होता है आपका सरफेस एरिया। अगर यहाँ पे समझे टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, इसका मतलब है 6a² दिया हुआ है, 384। तो यहाँ से हमें a पता चल जाएगा, क्योंकि क्यूब की आपकी क्या है, क्यूब का साइड एक ही होती है सब जगह, लेंथ ब्रेड हाइट तीनों एक ही होती है। तो हमें पहले और दूसरे स्टेटमेंट से तो पता चल रहा है, बस तीसरा वाला चेक करो भाई। तीसरा वाला चेक करते हैं। कह रहा है द ब्रेड्थ ऑफ द क्यूबॉइड इज 1.5 टाइम्स द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, यानी लेंथ ब्रेड्थ का रेशियो दिया है, एंड 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द, यानी लेंथ और हाइट का रेशियो दिया है। तो हमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट पता चल जाएगा, ओके। उसके बाद क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द हाइट एंड द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज 5 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से करना है। यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है, देखो यहाँ पे दिया हुआ द डिफरेंस बिटवीन द हाइट एंड लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का आपको यहाँ से वॉल्यूम पता चल जाएगा, ये चीज़ समझो। तो यहाँ पर समझना है कि आपका पहला और तीसरा स्टेटमेंट आंसर एक ही वैल्यू को दे रहा है, एक ही चीज़ को दे रहा है, और वो चीज़ क्या है, क्यूबॉइड। जबकि दूसरा वाला आपके लिए नेसेसरी है, तभी आप क्या निकाल पाओगे, क्यूब का वॉल्यूम निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक हो या तीन हो, पर दूसरा स्टेटमेंट सफिशिएंट है। तो पहला अगर हम देखें यहाँ पर, तो क्या है, 2 और 3 तो नहीं, 2 एंड 3 आर सफिशिएंट। सिर्फ देखो ये है, बट 2 एंड 3 ही है, नहीं 1 भी तो है, 1 2 नहीं, 1 और 3 एंड स्टेटमेंट 2 आर सफिशिएंट, यानी 1 और 3 एंड सेकेंड। तो आपका ऑप्शन 3 है, आगे जाने की जरूरत नहीं। डिड यू गेट दैट? चलिए, तो गाइज ये था आपका सेशन न्यू पैटर्न क्वेश्चन से रिगार्डिंग, जिसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ये चीज़ ध्यान रखिए, ये आपके SBI PO मेंस 2019 के सवाल थे, उसी पैटर्न पर मैंने आपको क्वेश्चन दिया है। अगर ये सेशन पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। और SSC बहुत जल्दी स्टार्ट होने जा रहा है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने वीडियो आज एनालिसिस डाल दिया है, सो सून आई स्टार्ट विद ज्योमेट्री। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ चैनल पे, हम आपको सारे एग्जाम्स की तैयारी करवाएंगे। इनफैक्ट जो आपके NDA के प्रिपरेशन कर रहे हो आपके जानने में, उनको भी बोल दीजिएगा आई विल सून स्टार्ट विद NDA मैथ्स। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू।